सो तुम लोग को रिवीजन की इम्पोर्टेंस पता है? जब भी हम कोई लेक्चर देखते हैं, आज तुमने कोई लेक्चर देखा, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली तुमको नोट्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, अगर तुम नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ लेक्चर देख करके छोड़ दिया, तो वो दिमाग से उड़ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे तीसरे दिन उसको फिर से रिवाइज करना है, फिर 5वें दिन रिवाइज करना है, ठीक है, फिर 9वें दिन रिवाइज करना है। अब होता क्या है, मतलब ब्रेन ना, आपको अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि कोई एक डाटा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे याद रखना होगा। जब आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने लग जाते हैं, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाता है कि ये जो चीज़ है ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी पढ़ा तो उसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे आपका ब्रेन उसको हमेशा के लिए अपने स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ लेक्चर देख ले रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो वेस्ट ही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो आपने पीछे जो पढ़ा है उसको ऐसे रिवाइज करते रहना, और रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, एक बार लेक्चर देख लिया, नोट्स देख लिया, उसके बाद आपको सिर्फ 5-10 मिनट लगेंगे, बस ऐसे ऐसे जस्ट देख लो, और एक बार देखने से ही आपको हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ग्लांस खत्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, फाइन। देखो, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर से सब कुछ बनता है, एक्टो, मीजो, एंडोडर्म। तो ये किससे डिराइव्ड होता है? मीजोडर्म लेयर से। कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी का 30% बॉडी वेट बनाता है, 30%। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो यार, कौन कौन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके कनेक्टिव टिश्यू के। अब कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या क्या है? 3 चीजें मेनली प्रेजेंट होती हैं, मैट्रिक्स, फाइबर्स और कुछ सेल्स। मैट्रिक्स किससे बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनसे आपका मैट्रिक्स बनता है, जिसको ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं आपने पढ़ा होगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट सेल, लिम्फोसाइट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। इतनी तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो अब हम फाइबर्स डिस्कस करते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो पहला आपका फाइबर था कोलाजन फाइबर। ठीक, कोलाजन फाइबर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, दूसरा ये बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये अनब्रांच्ड होता है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, पांचवा इसका होता है कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और अगर कोलेजन फाइबर को बॉयल किया जाए तो वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोलेजन फाइबर होता है वो कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, और जो कोलेजन प्रोटीन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है एनिमल वर्ल्ड में वो कोलेजन प्रोटीन ही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, फाइन। दूसरा हमारा फाइबर है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर आपका सिंगल होता है, मतलब बंडल की फॉर्म में नहीं होता है, येलो कलर का होता है। देखो येलो कैसा है, देखो ई, इलास्टिक में ई है, येलो में ई है। ठीक है, ब्रांच्ड होता है, इसमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपके फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, देखो एक लास्ट फाइबर है आपका रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर हाईली ब्रांच्ड फाइबर होते हैं। ठीक है, ये रेटिकुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और सिल्वर कलर के होते हैं। ठीक, और बहुत ही डेलिकेट फाइबर्स होते हैं। डेलिकेट मतलब कोमल, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं सेल्स। ठीक है, पहला जो सेल है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल लार्जेस्ट सेल होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये मैट्रिक्स और फाइबर को सिक्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं जो आपके मैट्रिक्स और फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं? दैट आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ओके, दूसरी हमारी कौन सी सेल है? मैक्रोफेजेस। इनका नंबर सेकंड होता है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर में आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद आपके मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट सेल भी है, फाइन। और इनका जो नेचर होता है वो फैगोसिटिक होता है। ठीक है, फैगोसिटिक क्या होता है?
किसी भी चीज को खा जाना, बैक्टीरिया वायरसेस को खा जाना, ठीक है। दो फैगोसाइटिक नेचर ये कैसे शो करते हैं, बाय एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का क्या मतलब होता है, किसी चीज को अंदर लेना, तो एंडोसाइटिक नेचर में क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो एंडोसाइटिस दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंस की इनटेक करना, बैक्टीरिया वायरसेस फॉरेन बॉडीज। पिनोसाइटोसिस का मतलब है लिक्विड इनटेक कर लेना, ठीक है, ओके। दूसरा इनका है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का क्या मतलब है, किसी चीज को बाहर निकालना, तो इसलिए इसको सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जो पिनोसाइटोसिस है जिसमें लिक्विड इनटेक करते हैं, इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। भाई सेल पानी पी रहा है, फाइन। तो ये तो हो गया हमारा मैक्रोफेजेस, फाइन। इसमें आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, राइट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सेल पे हम आते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल को हम मेस्टोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी शेप ओवल होती है, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनका फंक्शन है, जो पूछा ही जाता है, ये सिक्रीट करते हैं हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। मास्ट सेल क्या क्या चीजें सिक्रीट करते हैं, हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं। जो आपका हेपरिन है वो बेसिकली एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, वो चीजें जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती हैं, फाइन। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन एक तरीके का वेजोडाइलेटर होता है। वेजोडाइलेटर का क्या मतलब होता है कि वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपके वेसोकंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। क्या करते हैं, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब कोई चीज कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो फ्लो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फाइन। तो सेरोटोनिन आपका क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम आते हैं, ओके। चौथी सेल है आपके एडिपोसाइट सेल्स। ये भी ओवल शेप की होती है और ये फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। इनमें फैट स्टोर होता है। पांचवा है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। और छठा है आपका प्लाज्मा सेल्स। एक तरह की बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये भी आपके एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस करती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्डविल शेप का होता है, ठीक है। देखा है ना वो जो रिक्शा होता है उसका जो पहिया होता है वैसा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल्स, ओके। यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। सो देखो, I would request you to share this video as much as possible to your friends और जिसको भी आप जानते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। I love to teach, I love to do something for students that can be benefited to them, okay। और keep studying and most important thing I want to tell you every time, please खुश रह करके पढ़ो। जितना खुश रह के पढ़ोगे रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, भगवान तो वही देख ही रहा है, एक ना एक दिन हो ही जाएगा।